हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी से कैसे पास करें सीटेट। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सेल्फ स्टडी से सीटेट पास कैसे करें। इसी बारे में हम 5 टिप्स लेकर आए हैं। प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, उन 5 टिप्स को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर सीटेट नोटिफिकेशन की बात की जाए, सीटेट नोटिफिकेशन नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, सीटेट नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट में आने की पूरी संभावना थी, लेकिन सीटेट का नोटिफिकेशन दिसंबर में भी नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, पूरी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं तो दोस्तों, सीटेट की एग्जाम डेट दिसंबर के मिड तक ही हो पाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, नवंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया भी चलेगी। तो दोस्तों, पूरी पॉसिबिलिटी है सीटेट एग्जाम की डेट 20 दिसंबर के लगभग आए। तो दोस्तों, जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन का वेट ना करें, बल्कि अपनी तैयारी को अभी से करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, सीटेट नोटिफिकेशन नवंबर के फर्स्ट वीक तक आएगा, उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीना ही मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। देखिए दोस्तों, जो बच्चे सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम कम हो सकता है। दोस्तों, आप अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आ ही जाएगा। आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, यानी कि टिप्स नंबर 2 सिलेबस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम का आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आप पेपर कैसे दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सीडीपी, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश, चौथा एसएसटी और पांचवा मैथ होता है। तो देखिए दोस्तों, इन सभी में 30-30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन 30 नंबर के ही होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलता है और जो 150 मार्क्स का ही होता है। और दोस्तों, 150 ही मिनट आपको उसको सोल्व करने के लिए मिलता है। पेपर 2 की बात करते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सीडीपी, दूसरा होता है हिंदी, तीसरा होता है इंग्लिश और चौथा होता है एसएसटी या मैथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसएसटी और मैथ में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। और दोस्तों, इन सभी सब्जेक्टों में सीडीपी के 30 नंबर, हिंदी के 30 नंबर, इंग्लिश के 30 नंबर और दोस्तों एसएसटी और मैथ में से आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसके आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। मैथ के साथ यहाँ पर साइंस भी हो जाती है और एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सिलेबस को जितना अच्छे से समझ लेंगे, आप सीटेट की तैयारी उतनी ही अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए दोस्तों, सीटेट पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दोस्तों, सीटेट पास करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको टारगेट 90 का लेकर नहीं चलना है, बल्कि आपको 120 प्लस 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 90 का टारगेट लेकर चलेंगे तो दोस्तों 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हाईएस्ट नंबर का टारगेट लेकर चलते हैं तो दोस्तों आप सीटेट एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे सीटेट एग्जाम को एक हवा बना लेते हैं कि बहुत हार्ड एग्जाम है, हमसे नहीं हो पाएगा, या जिन्होंने 1-2 बार दे दिया है उनका क्लियर नहीं हो पाया है, तो दोस्तों उनके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। दोस्तों, इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और आप माइंड में नेगेटिव सोचते रहते हैं तो दोस्तों आप अपनी तैयारी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कहा भी जाता है, जैसे आप अपने माइंड में सोचते हैं वैसे ही चीजें आपके सामने होने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पॉजिटिव सोचने से ही काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी भी उतनी ही लगन से और मेहनत के साथ करनी होगी। आप नोटिफिकेशन आपने जान लिया, उसके बाद आपको सिलेबस भी समझ में आ गया, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सीटेट प्रिपरेशन करने के लिए रेडी भी हो गए हैं।
तो दोस्तों अब ये सवाल आता है कि आपको मटेरियल कौन कौन सा यूज करना है या किस मटेरियल से आप सीटेट की तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आती हैं एनसीईआरटीज बुक, सेकंड नंबर पर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थर्ड नंबर पर आते हैं पेडागोजी। सीटेट एग्जाम की तैयारी आप एनसीईआरटी बुक से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम में टोटल पैटर्न एनसीईआरटी बुक से ही दिया जाता है। तो दोस्तों आप गूगल पर जाकर एनसीईआरटी डालकर सर्च कर सकते हैं, वहां पर बिल्कुल न्यू पैटर्न में एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाएगी। वहां से आप एक एक पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोस्तों पीवाईक्यू आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि दोस्तों पीवाईक्यू को अगर आप सोल्व करते हैं तो इससे आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका भी आपको अंदाजा हो जाता है। दोस्तों पीवाईक्यू एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिससे सीटेट एग्जाम को क्लियर करने में काफी मदद आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पेडागोजी की। तो देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में पेडागोजी काफी भर भर के पूछी जाती है। ये पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। दोस्तों आप पेडागोजी पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों पेडागोजी में आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि बच्चे को आपको सक्रिय रखना है और बच्चे को आपको कोई दंड नहीं देना है। बच्चा फिर कितनी भी शैतानी कर रहा है उसको आपको कोई दंड नहीं देना है। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, नोट्स। तो देखिए दोस्तों, आप सीटेट के नोट्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बात की है एनसीईआरटी बुक की, तो दोस्तों जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे उसमें से आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों जब आप उन पॉइंट्स को लर्न करेंगे तो आप लर्न करके उन्हें एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, उससे आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पीवाईक्यू जब आप सोल्व करते हैं तो उसमें आपको जो टॉपिक्स मिलते हैं उन टॉपिक्स को आप पढ़िए, जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है उस पॉइंट को क्लियर करिए, इससे आपको काफी मदद मिलेगी नोट्स बनाने में। और दोस्तों पेडागोजी जब आप पढ़ेंगे तो पेडागोजी पढ़ते टाइम ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की फ्री में प्रिपरेशन करा रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।